सारा का जिस फार्म हाउस में कत्ल हुआ उसकी वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन में चल रही है। सारा के फार्म हाउस में कत्ल के दौरान क्या वाक़यात हुए, वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, किसने क्या कुछ देखा, वालदा का बयान समीना का जो है वो सामने आ चुका है। और इसके अलावा शाहनवाज़ आखिर पर्स से कत्ल के बाद क्या कुछ निकाल रहा था, उससे पहले किस बात पर झगड़ा होता रहा, किस हालत में था, वो तमाम तर तफसीलात बताएंगे। वहाँ पर मौजूद लोगों की ज़ुबानी भी तमाम तर तफसीलात रखेंगे। आज वो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो अभी तक आपने ना तो देखी होगी और ना ही इसके हवाले से सुना होगा, लेकिन देख कर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे सारा केस के हवाले से। सारा नाम एक बेहतरीन जो है पोलाइट सी, नरम सी, वेल एजुकेटेड लड़की थी और इसे दुबई में बहुत बड़े फार्म में इसे एक जॉब की ऑफ़र भी हो चुकी थी। जो शाहनवाज़ था सिर्फ लालच की बिना पर इसके साथ एफिलिएटेड था और इसे शादी करने की भी ख्वाहिशमंद था। सो वो इससे शादी कर बैठा, निकाह होगा, रुखसती अभी नहीं हुई थी इन दोनों की। एजाज़ जो है, एजाज़ मीर का ये बेटा है शाहनवाज़ ने सारा को ट्रैप कुछ ऐप्स के थ्रू किया। जब इन दोनों की मुलाकात हुई और जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी तस्वीर पार्सल की तो फिर इन दोनों को अंदाज़ा हुआ कि ये तो क्लास फेलोज़ हैं, यानी शाहनवाज़ जो था वो सारा का क्लास फेलो रह चुका था। सो इस वजह से भी इसकी हमदर्दियाँ इसके साथ ज़्यादा जुड़ गई थी क्योंकि वो इसके हालात और तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था ये दरिंदा पहले से शादीशुदा है और अब तो ये नशा भी करने लगा है। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि सारा के साथ क्या जुल्म होता रहा, क्या कुछ छुपाया गया। सास तो थी सारा की, यानी शाहनवाज़ की वालदा ने कितना बड़ा जुल्म किया सारा के साथ। सारा को तो एक तो वो नापसंद करती ही थी, सारा को ब्याह के भी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद होते हुए भी सारा को बचाया ना, बल्कि अपने दरिंदे जानवर जैसे बेटे के हाथों से मरने दिया। सब कुछ सुनते जानते हुए भी उन्हें बचाने ना ही। तो सबसे बड़ी कसूरवार हम समझेंगे कि इस वक्त जो हैं वो सारा की सास हैं जो अपने बेटे को हलाशेरी देती रहीं उनके इस कामों में। आपको सिचुएशन बताएं कि उस फार्म हाउस की सिचुएशन एक्चुअली है क्या थी। फार्म हाउस इस कदर बड़ा है कि जहां पर हमने आपके साथ तस्वीर शेयर की कि उसके डोर से लेकर आगे तक जाने तक तकरीबन गाड़ी की ज़रूरत पेश आती है कि आपको तकरीबन काफ़ी डिस्टेंस यानी 5 मिनट का फासला होता है मेन गेट से घर तक, घर की सिचुएशन तक, यानी घर की मेन गेट तक पहुँचने में। तो गार्ड की तो आवाज़ आ ही नहीं सकती कि अंदर क्या हो रहा है, शोर शराबा कुछ भी। और ये वहाँ पर फार्म हाउस बनाया गया है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउसेस हैं और नंबरिंग लिखी गई है। सबसे नंबर 1 पर ये फार्म हाउस जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी वहाँ पर मौजूद है जो अगली ही रो में है, जिसमें तकरीबन वो 10 या 11 नंबर पर उनका फार्म हाउस आता है। ख़वातीन व हज़रात, अब बताते हैं कि आखिर क्या हुआ उनके दरमियान, रात को क्या सिचुएशन थी। अब तो आप जानते हैं कि कल का उनका नमाज जनाज़ा भी हो चुका है, उनके वालिदैन भी कनाडा से आ चुके हैं। उनकी दुख भरी कहानी और अपनी बेटी को इस तरह हालत में देखकर वो कितने गमज़दा थे। अपनी बेटी जो हंसी मुस्कुराती थी, उसे जब उसका चेहरा देखा तो वो तो तड़प ही पड़े थे। ख़वातीन व हज़रात, एक बाप जब अपनी बेटी का मसला हुआ चेहरा देखे और फिर उसका जिस्म भी फूला हो, क्योंकि उसने जालिम ने, उस दरिंदे ने उस बच्ची को मारने के बाद उसे डंबल उसके चेहरे पर मारने के बाद उसे टब में भी लिटाया और पानी भी खोल दिया, जिससे उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया। उसकी जिस्म उसका जो था वो काफ़ी फूल चुका था। वालिदा ने ये जब देखा तो वालिद का कहना था कि मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी और तकलीफ़ में चला गया और मैं सोचने लगा कि जैसे नूर मुक़द्दम के वालिद अपनी बेटी का कटा हुआ सर देखकर दुखी और तकलीफ़ से गुज़रते होंगे और आज भी जब वो चीज़ सामने आती होगी आंखों के तो किस तकलीफ़ से गुज़रते होंगे। आज उस चीज़ का एहसास होता है जब मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं, जिसे मैं 4 माह से ये कह रहा हूँ कि वापस आ जाओ पाकिस्तान वो गई हुई थी, 3 माह से यहीं पर थी और इस दरिंदे ने 3 माह पे इस सांप ने उसे निगल लिया, जिसे वो दूध पिला रही थी, जिसे समझती थी कि वो इसे ठीक कर लेगी, लेकिन वो कभी ठीक कर ही नहीं पाई। इसी दौरान जो है सेकंड जो वाइफ़ हैं शाहनवाज़ की, वो भी सामने आती हैं। उनका कहना था कि शाहनवाज़ एक बहुत ही बिगड़ा हुआ शख्स है
जो कि अपने वालिदैन की कंट्रोल में भी नहीं है, अपनी वालदा के कंट्रोल में भी नहीं है। बल्कि वालदा तो ये चाहती ही नहीं थी कोई बहू आए, वो तो सिर्फ यही चाहती थी कि बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक वो बहू ना लेकर आएँ, बल्कि अपनी ख्वाहिश और माल और दौलत वाली कोई लड़की लेकर आएँ जिससे उनकी शादी हो, उनका घर का गुसर बसर होता है। क्योंकि बेटा तो उनका कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ जो चंद प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो रेंट आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, उनसे ही इनका गुजर बसर होता है। एजाज़ मीर जो हैं वो इनके शौहर तो हैं ही, लेकिन वो तकरीबन 35 साल पहले उन्हें डिवोर्स दे चुके थे और शाहनवाज़ से। और समीना जो इनकी वालिदा हैं शाहनवाज़, इनका इनके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। मर्डर की रात क्या हुआ, सिचुएशन कुछ इस तरह से थी, जो मोबाइल जो किए गए इन दोनों के, शाहनवाज़ के और समीना का, जब मोबाइल लिया गया तो उसमें मैसेजेस जो रिसीव हुए वो कुछ इस तरह से थे कि रात 8 से 12 बजे के दरमियान जो है वो माँ और बेटे के दरमियान सख्त कलामी होती रही और ये कहा जाता रहा शाहनवाज़ की तरफ से कि आप सारा के घर वालों से बात करें और उनसे कहें कि वो बच्ची को रुखसत करें। यानी अभी रुखसत नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था और उस रात इसने सारा को अपने घर में भी बुलाया हुआ था, उस फार्म हाउस पे बुलाया हुआ था, ये कहकर कि वो अब तो शादीशुदा हैं, वो उनका रिश्ता जायज़ है, सो वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्योंकि बच्ची जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और नमाज़ पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाज़ी भी थी। ये सुनने में आ रही हैं चीज़ें इनकी फैमिली की तरफ से। बच्ची का दिल बहुत ही अच्छा था, इसीलिए तो वो इतने दरिंदे के साथ उसकी असलियत को जान ही सकी कि वो है क्या। वो तो उसकी दौलत की खातिर, उस पैसे की खातिर उससे शादी कर रहा है। वो तो सिर्फ चिकली छोटी बातें उसके साथ करता है, उसके साथ इस तरह की गुफ्तगू करता है ताकि वो इसके साथ गुफ्तगू करती रहे, उसके जाल में फंस जाए। अब जो है एजाज़ मीर का कहना था कि उन्हें कोई लेना देना है, क्योंकि इनसे तो उनका कोई वास्ता ही नहीं था, तो इस केस में उनका कोई हक़ बनता ही नहीं। हाँ, अगर मेरे बेटे ने कत्ल किया है उस बच्ची का बेदर्दी से तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे इस बात में कोई एतराज़ नहीं, ना ही मैं इसकी ज़मानत करवाऊँगा। ख़वातीन व हज़रात, आपको यहाँ मज़ीद बताते चलें कि रात 8 से 12 बजे तक के दरमियान समीना और शाहनवाज़ के दरमियान, यानी वालदा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहसो मुबाहिसा होता रहा। वो यही कहता रहा कि इसे ब्याह कर घर लाना है। उनका कहना था कि नहीं, मैं सारा को पसंद नहीं करती, मैं किसी और लड़की को लाना चाहती हूँ घर में। उसका कहना कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको लेकर आएँ। इसी दौरान इस तरह की गुफ्तगू होती नहीं और जब वालदा जो है अपने कमरे में जाके सो जाती हैं, उनका कहना है कि सुबह 9 बजे वो किचन में मौजूद होती हैं कि शाहनवाज़ का मैसेज आता है कि उसने सारा को कत्ल कर दिया है। जो वो भागती हुई ऊपर जाती हैं, देखती हैं कमरे में हर तरफ खून ही खून होता है, शाहनवाज़ भी खून में लिपटा हुआ है और सारा जो है वो टब में लेटी हुई है, पानी खोला हुआ है। उसी वक्त जाकर उसको पानी बंद करती हैं और इस वक्त एजाज़ मीर को कॉल की जाती कि हमारे बेटे ने ये तमाम चीज़ें कर दी हैं। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट बताते चलें कि समीना से जब ये सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पुलिस को इत्तला उन्होंने दी थी। एजाज़ मीर कहते थे कि पुलिस को इत्तला मैंने दी थी। ख़वातीन व हज़रात, ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि आखिर बुलाने वाला पुलिस को कौन था, क्या वालदा थी या फिर एजाज़ मीर थे। एजाज़ मीर का कहना था कि जब मुझे समीना की कॉल आती है कि तुम्हारे बेटे ने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप इसको एक कमरे में बंद कर दें और किसी गार्ड को बुलाएं और कहें कि इसके हाथ पांव बांध दे और मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। उसके बाद मैंने फ़ौरन पुलिस जो है उनको कॉल किया और पूरी लोकेशन बताई और ये वहाँ पर पहुँचे। ख़वातीन व हज़रात, अब आपको बताते हैं सिचुएशन कत्ल से पहले एक्चुअली हुआ क्या था। कत्ल के दौरान जब वो आती है सारा, तो इसकी वालदा को इस बात का इल्म नहीं अभी होता कि शाहनवाज़ की वालदा को कि सारा को ये घर ले आया है। उसके बाद जब इसे बात पता चलती है तो 8 से 12 के दरमियान इसकी वालदा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहसो मुबाहिसा होता है। फिर वो नाराज़ होकर चली जाती हैं। घर में शोर शराबा भी होता है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करती हैं। शाहनवाज़ और सारा के दरमियान बहस इस बात पर होती है कि सारा 2 दिन पहले ही ये बात जान पाती है कि ये नशे भी करता है, इसकी 2 बीवियाँ भी हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और तीसरी इसकी बड़ी बात ये सामने आई थी कि शाहनवाज़ ने एक गाड़ी जो सारा ने ली थी उसने शाहनवाज़ ने अपने नाम करवा ली थी, जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि लोगों ने इन्हें साफ की ज़्यादा आगाह कर दिया था कि ये लालची इंसान भी और तुम्हारे पैसे पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे इन तमाम चीज़ों पर इन दोनों के दरमियान में बहसो मुबाहिसा शुरू हो गया। कुछ शाहनवाज़ अपनी वालदा की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब था और सारा की भी जब इन चीज़ों का उसे इल्म हो गया तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और चुप कराने के चक्कर में अपनी
अपनी अना के चक्कर में वो इसके साथ ज़्यादती करता रहा। पहले इसे मारता पीटता रहा क्योंकि पोस्टमार्टम से इसके जिस्म पर मुख्तलिफ निशानात भी मिले थे कत्ल से पहले। उसके बाद इसका पासपोर्ट जो इसके बैग में मौजूद था उसको सीजर से काट देता है। फिर इसके मोबाइल जो इसमें तमाम चीज़ें, इसका डाटा, इसके घर की चीज़ें, इसकी नौकरी के तमाम चीज़ें जो भी इसके पास अवेलेबल थी इसके पर्स में, वो सारी चीज़ों को ये काट देता है, ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है मोबाइल इसका, ताकि किसी से रब्ता ना कर सके। के बाद जब इनमें बहुत ज़्यादा तलकलामी बढ़ जाती है तो वो जिम के डंबल जो इसने अभी अपने बेड के नीचे ही रखे होते हैं वो उठाता है, इसके सर पे 1 2 3 बार करता है, जिससे उसका सर फट जाता है, वो खून से लथपथ हो जाती है, वो गिर जाती है ज़मीन पर। चंद सांसें अभी बाकी होती हैं तो ये दरिंदा इसे खींचता हुआ वॉशरूम ले जाता है और बाथ में इसको फेंक देता है, ऊपर से पानी चला देता है। उसकी वजह से जो उसकी 4 सांसें, 3 सांसें, 2 सांसें बची थी वो इसकी वजह से भी ख़त्म हो जाती हैं।